नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जब आर्य यहाँ आए तो वो यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों को उन्होंने किस तरह 4 वर्णों में बांटा। ये आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अपने को सर्वोच्च स्थापित करने के लिए इन्होंने तमाम जो है मनगढ़ंत कहानियाँ जो है अपने शास्त्रों में लिखी, यानी ये शास्त्र कहते हैं। जो मैं प्रसंग सुना रहा हूँ दोस्तों, उससे आपको यह ज्ञात होगा कि किस तरह ये क्षत्रियों का भी शोषण करते थे और जो क्षत्रिय इनकी बात मानते थे, ये इनको दान दक्षिणा देते रहते थे जो क्षत्रिय, और जो इनके यज्ञ आदि कराते रहते थे, यानी इनकी मौज कराते रहते थे हर तरह से, उनको तो ये पूरा आश्रय देते थे। और जो इनका विरोध करते थे इनके यज्ञों का या पशु बलि का, तो उनको यहाँ के जो आदिवासी मूल निवासी थे, जो क्षत्रिय थे, और उनको फिर उन क्षत्रियों को शूद्र बना देते थे। शूद्र बना करके बस कह देते थे कि आप जाइए, आप हमारी टहल चाकरी करते रहिए। आज जो आपको लगभग 7,000 जातियाँ शूद्रों की दिखाई देती हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है कि जो वर्ण व्यवस्था है केवल उसके 4 ही वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आज जो शूद्र, जिन्हें हम SC, ST, OBC आदि कहते हैं, आदिवासी मूल निवासी जो भी हैं, ये इनको ही शूद्र बनाया। जो क्षत्रिय थे, जो इनके विरोध करते थे, जो इनके यज्ञ आदि का विरोध करते थे, जो है कर्मकांड होते थे जिनके आधार पर इनको बहुत दान दक्षिणा देनी होती थी। अश्वमेध यज्ञ हुए, राजसूय यज्ञ हुए, बड़े बड़े विशाल यज्ञ जो कराते थे राजा, वो तो इनकी जो है प्रशंसा के पात्र होते थे, कृपा के पात्र होते थे। लेकिन जो नहीं मानते थे, इनकी अवज्ञा करते थे, अवहेलना करते थे और इनके जो है कर्मकांडों का विरोध करते थे, उनको ये जो है पदच्युत करके, सत्ताच्युत करके ठीक सीधे जो है शूद्र श्रेणी में डाल देते थे कि जाओ अब शूद्र। उनका उपनयन संस्कार आदि सब बंद करा देते थे। तो इस तरह से जो है ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताता दोस्तों। आपको पता ही है कि ढोल में पोल का मकसद जो है इन धर्मशास्त्रों से बताना, कहानी पढ़ पढ़ के और अध्ययन करके आपको बताना है कि किस तरह से आपका अतीत था, किस तरह से यहाँ आर्यों ने इस देश की प्रजा को, जो आदि निवासी मूल निवासी थे, किस तरह से अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए 4 वर्णों में बांटा। और आज वही 4 वर्ण जो है 7,000 के लगभग जातियों में बटे हुए हैं। और इसमें से सबसे जो विशाल बहुसंख्यक वर्ग है, जिसे हम शूद्र कहते हैं, उसको देखिए क्षत्रियों से ही बनाया गया। ये भ्रम निकाल दीजिए कि शूद्र कहीं दूसरी जगह से आए या ब्रह्मा के पैरों से निकले। ये यहाँ के आदिवासी मूल निवासी थे और वो क्षत्रिय जो इनकी नहीं मानते थे, तो उनको जो है इन्होंने शूद्र बनाया। और ये बात में आज जो है महाभारत से, इन्हीं के ग्रंथों से सारी चीज़ें मिलती हैं। और ढोल में पोल का मकसद यही है कि इनकी जो पोल है उसको खोज निकालो, बताओ, और आप अवगत होते रहें ढोल में पोल की इन जो है कथा कहानियों को जानकर दोस्तों। तो आज मैं महाभारत से आपके सामने ये प्रसंग को रखता हूँ। और इसमें भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर को बता रहे हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं कि राजाओं के क्या चाहिए, राजाओं को कैसे कृपा पात्र बने रहना चाहिए ब्राह्मणों का, और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है, क्या उनकी पावर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये जानते हैं, महाभारत तो भरा हुआ है इन ब्राह्मणों ने जो कुछ भी अपने ले लिखा। फिर पुराण तो इन्हीं में से ही बने हैं, गीता आदि भी इसी में से ली गई है। ये महाभारत जो 12,000 श्लोकों से प्रारंभ हुआ, 12,000 श्लोकों से प्रारंभ हुआ ये महाभारत, करीब 1.25 लाख श्लोकों तक पहुंच गया। इसको विभिन्न समय पर विभिन्न जो है ब्राह्मण लेखकों ने लिखा, बढ़ाते रहे, ये रायता बनाते रहे, चटपटा जो है मज़ेदार। तो इस तरह की कथा कहानियाँ जो है, इसमें ब्राह्मणों के जो गुण ज़्यादा हैं। अब आज का जो प्रसंग है, इसको आप इसलिए देखें कि आप जान पाएंगे कि आज जो 7,000 जातियाँ शूद्र हैं, जिनको कि इन्होंने निचला दर्जा दिया, वो क्षत्रिय थे कभी। और इसमें जो है भीष्म पितामह ये जानकारी देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये दिखा रही है कि देखिए ब्राह्मणों में कितनी पावर होती थी। और वैसे तो ब्राह्मणों में आज भी अकूत पावर है, कोई था नहीं। ये ब्राह्मण जो कुछ भी कह दें, जिसकी भी बुराई कर दें, जिसकी भी प्रशंसा कर दें, वो मान्य होती है। जो कुछ भी कह दें कथा कहानियों के माध्यम से, चाहे श्री कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, चाहे एक बलात्कारी बताएं, उन्हें दुराचारी बताएं, कुछ भी नहीं, ये कुछ भी कह दें सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं ये शास्त्र सम्मत बातें हैं। लेकिन हम जैसे शूद्र जो है अगर पढ़ करके, आज पढ़ लिख करके इनको बताते हैं, तो इनको बड़ी वेदना होती है, बड़ा क्लेश होता है। और ये हमको तमाम जो है गालियाँ देने आ जाते हैं हमारे
चैनल पर। खैर दोस्तों, हम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, चूँकि आज हम जो है इसकी आवश्यकता समझते हैं। आज वैज्ञानिक युग है और हमको चाहिए कि हम इस अंधविश्वास और पाखंडों की पोल खोलकर आपके सामने लाते रहें, जनता के सामने लाते रहें और जानते रहे कि किस तरह ये जातिवाद, ये वर्णवाद जो है कितना घातक रहा है हमारे देश के लिए, कि युगों युगों सदियों तक हमारा देश विदेशियों के हाथों गुलाम रहा। दोस्तों, हम गुलामी का जीवन जीते रहे। तो आज पढ़िए और इन अंधविश्वास और पाखंडों से बिल्कुल जो है निकल जाइए और देश को वैज्ञानिक चिंतन की तरफ लेके चलते हैं, जिससे कि हमारा देश भी अन्य देशों की तरह वैज्ञानिक देश, समतामयी देश, सुखद देश और इसका जो है बच्चा बच्चा जो है वैज्ञानिक चेतना युक्त बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए। दोस्तों, आइए देखते हैं, ये जो है प्रसंग है। देखिए दोस्तों, महाभारत षष्ठ खंड है। देखिए ऐसे ऐसे जो है मोटे मोटे 6 पुलंदे हैं, ये 6 खंड हैं और इसमें सारी जो है कथा कहानी यही गपोड़ पंथी है पूरी। तो आइए देखते हैं, लेकिन इससे कुछ चीज़ें हमें निकलती हैं जो कि हमारे लिए हितकर हैं। हमें जानकारी मिलती है कि देखिए हमको जो शूद्र आज बनाया गया वो किस तरह से बनाया गया, ये भी यही बताते हैं। आइए दोस्तों देखिए, युधिष्ठिर पूछते हैं, क्या कहते हैं, ये जो है 33वां अध्याय है दोस्तों और दान धर्म पर्व है, ये अनुशासन पर्व में। ये कहते हैं, युधिष्ठिर उवाच किम राज्ञः सर्वकृत्यानां गरीयः स्यात् पितामह कुर्वन्नं किम कर्म नपत्रवो लोको समनुष्णते। यानी युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह राजा के संपूर्ण कृत्यों में यानी कर्मों में किसका महत्व सबसे अधिक है? राजा का कौन सा कर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किस कर्म का अनुष्ठान करने वाला राजा यह लोक और परलोक दोनों में सुखी होता है? क्या मतलब कि कौन से कर्म का अनुष्ठान करने, यानी किस कर्म कांड का अनुष्ठान करने वाला राजा यह लोक और परलोक दोनों में सुखी होता है? ये बात हमको आप बताइए। इस प्रश्न पर कि राजा का कौन सा महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है जिससे कि वो इस लोक में और परलोक में सुखी रहता है, तो वो कहते हैं, भीष्म उवाच एतद् राज्ञः कृत्यतं विश्यक्तस्य भारत ब्राह्मणानाम् अनुष्ठानमनन्त्यः सुखम् इच्छितः कर्तव्यं पार्थवेन्द्रेण तथैव भर्तृ। क्या कहते हैं भीष्म जी महाराज? देखिए ध्यान से सुने दोस्तों, कि राज सिंहासन पर अभिषिक्त होकर राज्य शासन करने वाले राजा का सबसे प्रधान कर्तव्य यही है कि वह ब्राह्मणों की सेवा पूजा करे। अब देखिए इसमें जो है युधिष्ठिर के और भीष्म के माध्यम से जो है, यह क्योंकि क्षत्रिय थे, इन क्षत्रियों से कहलवाया है कि क्योंकि ऐसा न माना जाए कि हमने ब्राह्मणों ने ही कहा है, ये ब्राह्मणों की महिमा का ले चलकर हम पर ये आरोप न लगा कि देखिए ब्राह्मणों ने अपनी महिमा का वर्णन जो है और अपने को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए, उच्चतम घोषित करने के लिए, सुपर पावर घोषित करने के लिए ब्राह्मणों ने लिखी। इसलिए क्या किया इन्होंने, बड़ी चतुराई से तमाम जो है अन्य पुरुषों को, जैसे यहाँ जो है महाभारत में ज़्यादातर युधिष्ठिर और भीष्म के जो है प्रकरण मिलेंगे दोस्तों, प्रसंग मिलेंगे, संवाद मिलेंगे, जिनसे ये जानकारी होती है। तो भीष्म जी कहते हैं कि भारत राज सिंहासन पर अभिषिक्त होकर राज्य शासन करने वाले राजा का सबसे प्रधान कर्तव्य यही है कि वह ब्राह्मणों की सेवा पूजा करे। जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रधान कर्तव्य नहीं है राजा का कि सारी प्रजा का पालन करे, धर्म के अनुसार पालन करे, नियम के अनुसार पालन करे, उसके सुख दुख को समझे राजा। नहीं, सबसे प्रथम कर्तव्य यही है कि वह ब्राह्मणों की सेवा पूजा करे। भरत श्रेष्ठ अच्छे सुख की इच्छा रखने वाले नरेश को ऐसा ही करना चाहिए। भाई अगर जो है राजा चाहता है कि हमें आजीवन सुख मिलता रहे, हमारी गद्दी सही सलामत चले, हमारी शासन सत्ता जो है बरकरार बनी रहे, तो उसको चाहिए कि प्रधान कर्तव्य निभाए। और प्रधान कर्तव्य क्या? कि वह ब्राह्मणों की सेवा पूजा करे।
किसी भगवान की नहीं, किसी देवी देवता की नहीं, किसी की नहीं। वह अपने माता पिता की भी सेवा न करे, वह केवल ब्राह्मणों की सेवा पूजा करे, तभी उसका जो है कल्याण होता रहेगा। आगे कहते हैं कि राजा वेदज्ञ ब्राह्मण तथा बूढ़े बड़ों का सदा ही आदर करे। हाँ, बूढ़े ब्राह्मणों का और जो वेद पढ़ते हैं उन ब्राह्मणों का सदा ही आदर करे, निरादर नहीं करे कभी। नगर और जनपद में रहने वाले बहुश्रुत ब्राह्मणों को मधुर वचन बोलकर, जो विख्यात ब्राह्मण हैं, जो जनपद में रहने वाले हैं, विद्वान कहे जाते हैं, उनको राजा क्या करे, मीठे मीठे वचन बोले उनसे और उत्तम भोग प्रदान कर सादर शीश झुकाकर सम्मानित करता रहे। मतलब राजा पर और कोई काम नहीं है, बस ब्राह्मणों को बुलाए, ब्राह्मण जहाँ भी दिखे नतमस्तक हो जाए, प्रणाम करे और उनको सारे जो सुख भोग हैं उत्तम भोग प्रदान करता रहे। आगे कहते हैं राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुत्रों की रक्षा करता है, अपने पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार इन ब्राह्मणों की भी करे। यही राजा का प्रधान कर्तव्य है, जिस पर उसे सदा ही दृष्टि रखनी चाहिए। दोस्तों ये देखिए, चलते हैं हम धीरे धीरे अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। अभी देखिएगा, तो इनको सुनने से आपको ज्ञात हो जाएगा कि देखिए इन तथाकथित धर्म शास्त्रों में ब्राह्मणों ने किस प्रकार जो है यहाँ के आदिवासी मूल निवासी राजा और प्रजा पर किस तरह से अपना आधिपत्य जमाने के लिए कैसी कैसी बातें लिखी हैं। दोस्तों आप स्वयं देख सकते हैं, और इनको धर्मशास्त्र कहते हैं। और आज भी हमारे यहाँ की जो जनता है, जिसमें अधिकांश जनता जो है शूद्र है, वो इनको जो है धर्मशास्त्र मानती है और इनके पढ़ने वाले और लिखने वालों को सादर शीश झुकाती है। इन्हीं को सुन सुन करके इन्हीं को सुनाया जाता है इन्हें कि ब्राह्मणों का कभी राजा को क्या, किसी को भी निरादर नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं राजा का प्रधान कर्तव्य है कि अपने पुत्र पुत्रियों की तरह पाले ब्राह्मण को। आगे कहते हैं जो इन ब्राह्मणों के भी पूजनीय हों। जे ब्राह्मणों के पूजनीय कौन होंगे, उनके नातेदार रिश्तेदार घर परिवार वाले। तो जो इन ब्राह्मणों के भी पूजनीय हों, उन पुरुषों का भी सुस्थिर चित्त से पूजन करे। ये नहीं कि ब्राह्मणों के जो घर परिवार वाले हैं, जो नातेदार रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, परिवारिक कुटुंबी हैं, उनको भी राजा को चाहिए कि उनको भी जो है पूजन करे सुस्थिर चित्त से, शांत चित्त होकर, क्योंकि उनके शांत रहने पर ही सारा राष्ट्र शांत एवं सुखी रह सकता है। वो जब शांत रहेंगे, जो वो सुखी रहेंगे, जब तक वो संतुष्ट रहेंगे, तभी तक राजा और प्रजा का जो राष्ट्र है वो शांत रह सकता है। और आज भी देखिए, अगर ब्राह्मण देव आज भी असंतुष्ट हो जाए जिससे भी, बस उसका पत्ता साफ है। ये जो चाहें आज भी कह सकते हैं और कर सकते हैं। आज भी पावर है इन्हीं शास्त्रों के विधानों के अनुसार। राजा के लिए ब्राह्मण ही पिता की भांति पूजनीय, वंदनीय और माननीय है। किस तरह से, जैसे अपना पिता होता है वैसे ही राजा के लिए, आप साधारण जनता की तो बात छोड़ो, राजा के लिए ये नियम सुन लीजिए कितनी बंदिशें होती थी। यानी वो इनकी कठपुतली बना लिए थे राजा लोग, क्षत्रिय लोग कठपुतली और गुलाम बना के रखते थे। देखिए फिर इनको बाद में शूद्र बनाया गया। आगे आते हैं, देखिए कि राजा के लिए ब्राह्मण ही पिता की भांति पूजनीय, वंदनीय और माननीय है। जैसे प्राणियों का जीवन वर्षा करने वाले इंद्र पर निर्भर है, उसी प्रकार जगत की जीवन यात्रा ब्राह्मणों पर ही अवलंबित है। किस पर अवलंबित है? यानी इनके भरोसे है, ब्राह्मणों के भरोसे। जैसे वर्षा जो है किसके भरोसे है? इंद्र के भरोसे। इंद्र के बगैर वर्षा नहीं हो सकती। वैसे ही सारे प्राणियों का जीवन जैसे इंद्र पर निर्भर है, वैसे ही जगत की जीवन यात्रा ब्राह्मणों पर ही अवलंबित है। ब्राह्मणों के ही सहारे है संसार की जीवन यात्रा, नहीं तो फिर मरण सुनिश्चित है। आगे देखिए, वे सत्य पराक्रमी ब्राह्मण जब कुपित होकर उग्र रूप धारण कर लेते हैं। हाँ,
क्रोधित होकर जब उग्र रूप धारण कर लेते हैं, उस समय अविचार या अन्य उपायों द्वारा संकल्प मात्र से अपने विरोधियों को भस्म कर सकते हैं और उनका सर्वनाश कर डालते हैं। देखिए, अगर ये महाराज जिन्हें भूदेव कहा जाता है, महेश्वर कहा है इन्होंने, तो ये अगर ब्राह्मण देव जब कुपित हो जाएं, उग्र रूप धारण कर लें, तो समझिए फिर संसार की खैर नहीं, विरोधियों की खैर नहीं। ये अपने विरोधियों को केवल कहने मात्र से ही, संकल्प करने मात्र से ही भस्म कर डालते हैं। और यही कारण था कि इसी मिथक के कारण ये इन्होंने जो बता दी बात है कि हम चाहें जैसे भस्म कर दें, तो राजा लोग जो है थर थर कांपते थे कि कहीं महाराज अभी साफ दे के हमें भस्म नहीं कर डालें। देखिए आगे कहते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर से, इनका अंत दिखाई नहीं देता, इनके लिए किसी भी दिशा का द्वार बंद नहीं है। ये चाहे जिस द्वार में घुस सकते हैं, कोई हर दिशा में जा सकते हैं, इनका कहीं अंत नहीं है। ये जिस समय क्रोध में भर जाते हैं, उस समय दावानल की लपटों के समान हो जाते हैं। जैसे दावानल जला देती है वन को, जंगल को, वैसे ही ये हो जाते हैं, दावानल की लपटों की तरह हो जाते हैं। और वैसी ही दाहक दृष्टि से, यानी जलाने वाली, भस्म कर देने वाली दृष्टि से ये देखते हैं जब ये क्रोधित हो जाते हैं। इसमें जी आगे कहते हैं, बड़े बड़े साहसी भी इनसे भय खाते हैं। हाँ, बड़े बड़े साहसी, बड़े बड़े सूरमा भोपाली सब इनसे भय मानते हैं, थर थर कांपते हैं। और क्यों नहीं माने, भस्म जो कर देते हैं, क्योंकि इनके भीतर गुण ही अधिक होते हैं, बहुत गुण होते हैं, इसलिए भयभीत रहते हैं। अब भाई गुणों के कारण तो कोई भयभीत रह नहीं रहता, अब गुणों के कारण जो है अवश्य भयभीत रहते हैं लोग। हाँ, भले आदमी से कौन डरता है, सज्जन पुरुष से कौन डरता है, संत पुरुषों से कौन डरता है। जो असंत होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो राक्षस होते हैं, जो खलनायक होते हैं, जो विलेन होते हैं, उनसे ही जनता भयभीत होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये कहते हैं कि इनके भीतर गुण ही अधिक होते हैं। इन ब्राह्मणों में से कुछ तो घास फूस से ढके हुए कूप की तरह अपने तेज को छिपाए रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकल जाते। तो जैसे घास फूस से ढके रहते हैं, उसको जो है जैसे कुएं को ढक दिया जाए घास फूस से, तो वैसे ही ये अपने को छिपाए रहते हैं, अपने तेज को, कि कहीं निकल नहीं जाए। और कुछ निर्मल आकाश की भांति प्रकाशित होते रहते हैं, कुछ जो है प्रकाशित होते रहते हैं। आगे कहते हैं कुछ हठी होते हैं। देखिए, कुछ हठी होते हैं और कुछ रुई की तरह कोमल होते हैं। इनमें जो श्रेष्ठ पुरुष हों उनका सम्मान करना चाहिए, परंतु जो श्रेष्ठ न हों उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ न हों, जो नालायक हों, अज्ञानी हों, जो मूर्ख हों, और ब्राह्मणों में जो है उनके ब्राह्मणों के गुण नहीं हों, वो क्या कहलाएंगे, वो श्रेष्ठ तो नहीं होंगे। तो उनकी भी लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। पूज्य विप्र शील गुणहीना और शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ये ज्ञान यहीं से लिया गया, महाभारत से ही लिए गए हैं सारे ज्ञान। देखिए, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं हो उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इन ब्राह्मणों में कुछ तो अत्यंत सठ होते हैं। अब मैं नहीं कह सकता इस बात को, नहीं तो बड़े परेशान हो जाएंगे, भस्म भी कर सकते हैं मुझे। यही कह रहे हैं भीष्म पितामह, महाभारत कह रहा है कि इन ब्राह्मणों में कुछ तो बहुत सठ होते हैं और दूसरे कुछ महान तपस्वी होते हैं। कोई ब्राह्मण खेती और गोरक्षा से जीवन चलाते हैं, गौ का पालन करते हैं। कुछ ब्राह्मण जो है खेती भी करते हैं। कोई भिक्षा पर जीवन निर्वाह करते हैं, भीख मांगते हैं। कितने ही चोरी करते हैं। अब बताइए, वो भी ब्राह्मण हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं, खेती करते हैं, गौ पालन करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कोई झूठ बोलते हैं, और कितने ही नटों का यानी नाचने गाने का कार्य भी करते हैं। कितने ही ब्राह्मण राजाओं और अन्य लोगों के यहाँ सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होते हैं। और अनेक ब्राह्मण नाना प्रकार के आकार धारण करते हैं, यानी बहुरूपिया भी बन जाते हैं, नाना प्रकार के आकार धारण कर लेते हैं।
नाना प्रकार के कर्मों में संलग्न और अनेक कर्मों से जीविका चलाने वाले उन धर्मज्ञ एवं सत्पुरुष ब्राह्मणों का सदा ही गुणगान करना चाहिए। फिर भी इनको क्या मानना चाहिए? जो नाना प्रकार के कर्मों में मैंने जो अभी बताए, चोरी करना, झूठ बोलना, खेती करना, ये सब जो है, और क्या नाम है, गौर पालन करना और झूठ बोलना और नटों का नाचने गाने का कार्य करना। कितने ही ब्राह्मण राजाओं के यहाँ भी सेवकाई करते हैं, उनके सब कार्य करने में समर्थ हैं, फिर भी नाना प्रकार के कर्मों में संलग्न होने पर भी अनेक कर्मों से जीविका चलाने वाले उन धर्मज्ञ, फिर भी वो धर्मज्ञ हैं, फिर भी वो सत्पुरुष हैं, और ऐसे धर्मज्ञ और सत्पुरुष ब्राह्मणों का सदा ही राजा को गुणगान करना चाहिए। प्राचीन काल से ही ये महाभाग ब्राह्मण लोग देवता, पितर, मनुष्य, नाग और राक्षसों के पूजनीय हैं। प्राचीन काल से ही, पहले से ही ये ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण लोग किनके पूज्य हैं? देखिए, देवता भी इन्हें पूजते हैं, तभी तो राम और कृष्ण आदि देवों ने इन्हें पूजा। तो ये क्या करते हैं? देवताओं के द्वारा भी पूज्य हैं, पितरों के द्वारा भी पूज्य हैं, मनुष्यों के द्वारा भी पूज्य हैं, नागों के द्वारा भी पूज्य हैं और राक्षसों के पूजनीय हैं। अभी यहाँ देखिए, जो राक्षस थे उनको भी अलग बता दिया, वो मनुष्य नहीं है, मनुष्यों से अलग बता दिया। नाग जो जाति होती थी यहाँ आदिवासी मूल निवासियों, और जो राक्षस होते थे उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। इन्होंने कहा ये तो मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण लोग देवता, पितर, मनुष्य, नाग और राक्षसों के पूजनीय हैं। ये द्विज न तो देवताओं, नैते देवर्णम पितृवर्णम गंधर्वेणम राक्षसे और न असुरेरनम पिशाच्य सख्याम जेतु दुजातय। यानी ये द्विज न तो देवताओं, न पितरों, न गंधर्वों, न राक्षसों, न असुरों और न पिशाचों द्वारा ही जीते जा सकते हैं। इन्हें कोई नहीं जीत सकता। ये अविजित हैं, ये अजेय हैं, ये द्विज हैं, और ये न तो देवताओं द्वारा जीते जा सकते हैं, न पितरों द्वारा, न गंधर्वों द्वारा, न राक्षसों द्वारा, न असुरों द्वारा, न पिशाचों द्वारा। ये किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते। यह है महाभारत। दोस्तों, पढ़िए, सुनिए, समझिए। ये चाहें तो जो देवता नहीं है उसे देवता बना दें। हाँ, पत्थर को भी भगवान बना दें ये चाहे तो। ये क्या नहीं कर सकते हैं? जो देवता नहीं है, जो महामूर्ख है, अज्ञानी है, उसको देवता बना दें। राक्षस को भी देवता बना दें। हाँ, जो कुछ भी है, पापी को भी देवता बना दें, उसे देवता बना दें। और जो देवता हैं उनको, ब्रह्मा जैसों को, विष्णु जैसों को, राम और कृष्ण जैसों को, चाहे तो उनकी तमाम निंदा कर दें, तमाम जो अपमानजनक बातें लिखते हैं, शिव जी के शिवलिंग को पुजवा दें। कि क्या नहीं कर सकते? देखिए, स्वयं कह रहे हैं ये लोग के अदैवम देवतम कुर्रु देवतम चाप्य देवतम यमक्षेयु सराजा स्याद नो युष्टि सपरा भवेतः। ये चाहे तो जो देवता नहीं उसे देवता बना दें, और जो देवता हैं उन्हें भी देवत्व से गिरा दें। ये जिसे राजा बनाना चाहें वही राजा रह सकता है, जिसे राजा बनाना चाहें वही राजा रह सकता है। यानी इनके कृपा पर आश्रित हैं राजा। जिसे राजा के रूप में न देखना चाहें उसका पराभव हो जाता है, उसे त्रिशंकु बना दें, उसे चांडाल बना दें राजा को। ये उदाहरण है दोस्तों। आगे कहते हैं राजन युधिष्ठिर से, मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ कि जो मूढ़ मानव ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करने वाले कौन होते हैं? मूढ़, मूर्ख, महामूढ़। जो मूढ़ मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निंदा और प्रशंसा में निपुण तथा लोगों के यश और निंदा और प्रशंसा में ये बड़े निपुण होते हैं। देखिए, निंदा भी करते हैं तो खुलकर करते हैं, प्रशंसा भी ये करते हैं, यानी चापलूसी भी जिसकी करते हैं, जिसकी महिमा का वर्णन करते हैं तो खुल कर के करते हैं, और निंदा करते हैं तो भी खुल कर के करते हैं। हाँ,
ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हैं उस पुरुष का अभ्युदय होता है, उसकी तरक्की होती है, विकास होता है, उन्नति होती है जिसकी ये प्रशंसा करते हैं। और जिसको वे शाप देते हैं उसका एक क्षण में विनाश हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, पराभव हो जाता है। शक, अब देखिए उदाहरण के लिए ये श्लोक, शका यवन काम्बोजास्ताता क्षत्रिय जातय और विरसलत्वम परिगता ब्राह्मणानाम दर्शनातः। देखिए शक यवन 21वां श्लोक है दोस्तों, ये अनुशासन पर्व का। शक, यवन और काम्बोज आदि जातियां पहले क्षत्रिय ही थीं। क्या थीं? क्षत्रिय ही थीं। यही नाम होते थे पहले क्षत्रियों के। शक, यवन, काम्बोज आदि जातियां पहले क्षत्रिय ही थीं, किंतु ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से वंचित होने के कारण उन्हें शूद्र और मलेच्छ यानी वृषल होना पड़ा। किससे? ब्राह्मणों की कृपा से वंचित होने के कारण। ये क्षत्रिय थे, शक, यवन और कंबोज आदि जातियां पहले क्षत्रिय ही थीं, किंतु ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से वंचित होने के कारण उन्हें वृषल, शूद्र और मलेच्छ होना पड़ा। और अभी आगे और आएंगी जातियां दोस्तों। आगे कहते हैं, देखिए ये कौन थे? ब्राह्मणों की कुदृष्टि हुई इन पर, क्योंकि इन्होंने जो है मना कर दिया, ब्राह्मणों को मानने से मना कर दिया, उनको नहीं मानते थे, उनके विधानों को नहीं मानते थे। तो इन क्षत्रिय जातियों को क्या बना दिया? शूद्र एवं मलेच्छ होना पड़ा, स्पष्ट कह रहा है दोस्तों। फिर आगे कहते हैं, विजयी वीरों में श्रेष्ठ नरेश युधिष्ठिर, द्रविड़, कलिंग, द्रविड़ यहाँ के आदिवासी मूल्यवासी, सभी ये आदिवासी मूल्यवासी थे। कलिंग, पुलिंद, उशीनर, कोल सर्प और माहेशक आदि क्षत्रिय जातियां भी ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि न मिलने से ही शूद्र हो गईं। किससे? ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि नहीं हुई इन पर। कितनी पावर है देखिए, ये ही बना दें, यही बिगाड़ दें। राजा चाहे तो राजा बना दें, ये चाहे तो नहीं, तो फिर शूद्र बना दें, सीधे चांडाल बना दें चाहे जिसे। ये देखिए उदाहरण है, और ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि विजयी वीरों में श्रेष्ठ नरेश युधिष्ठिर, द्रविड़, कलिंग, पुलिंद, उशीनर, कोल सर्प और माहेशक आदि क्षत्रिय जातियां भी ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि न मिलने से शूद्र हो गईं। ब्राह्मणों से हार मान लेने में ही कल्याण है, इनके मुंह नहीं लगना है, इनसे युद्ध नहीं करने की सोचना है, इनकी बराबरी नहीं करनी है, इनका अपमान नहीं करना है, इनका निरादर नहीं करना है किसी भी प्रकार से। अन्यथा तो ये क्षत्रियों को सीधे शूद्र बना देते हैं, चांडाल बना देते हैं। और ब्राह्मणों से हार मान लेने में ही कल्याण है, उन्हें हराना अच्छा नहीं है, कभी नहीं। हराओगे तो खुद ही हार जाओगे, खुद ही विनाश को प्राप्त हो जाओगे। ब्राह्मणों की निंदा किसी तरह नहीं सुननी चाहिए, किसी भी तरह ब्राह्मणों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। ये भले ही सारे जहान की, सारे दुनिया की निंदा करें, इनको सब जायज़ है, लेकिन ब्राह्मणों की निंदा करना तो दूर, सुननी भी नहीं चाहिए। जहाँ उनकी निंदा होती हो वहाँ नीचे मुँह करके चुपचाप बैठे रहना, या वहाँ से खिसक लेना चाहिए, उठकर चल देना चाहिए, या फिर मुंह लटका के नीचे को बैठना चाहिए जहाँ ब्राह्मणों की निंदा हो रही। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य न तो पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा जो ब्राह्मण के साथ विरोध करके सुखपूर्वक जीवित रहने का साहस भी करे। इस धरती पर आज तक कोई ऐसा मनुष्य न तो पैदा हुआ है न पैदा होगा जो ब्राह्मण के साथ विरोध करके, वैर ठान के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा कोई मनुष्य आज तक पैदा नहीं, न भविष्य में पैदा हो। हवा को मुट्ठी में पकड़ना, चंद्रमा को हाथ से छूना और पृथ्वी को उठा लेना जैसे अत्यंत कठिन काम है, वैसे ही पृथ्वी पर ब्राह्मणों को जीतना दुष्कर काम है।
जैसे कोई हवा को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, जैसे कोई चंद्रमा को हाथ से नहीं छू सकता और पृथ्वी को उठा नहीं सकता, उसी तरह इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों को कोई जीत नहीं सकता। आगे कहते हैं, ब्राह्मणों का सदा ही भली भांति पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणा ने सततम व्रसम संपर पूजयेत एते ही सोमराजान ईश्वरः सुख दुखयो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्राह्मणों का सदा ही भली भांति पूजन करना चाहिए। चंद्रमा इनके राजा हैं, ये मनुष्य को सुख दुख देने में समर्थ हैं। राजाओं को चाहिए कि वो उत्तम भोग, आभूषण और पूछ कर प्रस्तुत किए गए दूसरे मनोवांछित पदार्थ देकर नमस्कार आदि के द्वारा ब्राह्मणों की सदा पूजा करें और पिता के समान उनका पालन पोषण करें, तभी इन ब्राह्मणों से राष्ट्र में शांति रह सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इंद्र से वृष्टि प्राप्त होने पर समस्त प्राणियों को सुख शांति मिलती है। विशुद्ध जाति से युक्त और तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ ब्राह्मण को अपने घर में ठहराना चाहिए। देखिए, महाभारत कहता है कि जो ब्राह्मण है, विशुद्ध जाति है जिसकी, ब्राह्मणों की पवित्रतम जाति है, विशुद्ध जाति है, उनको क्या करना है? जो व्रती हैं, जो समझदार हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोग हैं, उनको ब्राह्मण को अपने घर में ठहराना चाहिए। अतिथि देवो भव, और फिर जो मांगे उसको वही देना चाहिए, भले ही वो इसकी स्त्री को मांग ले, लड़की को मांग ले। और दोस्तों, ये सब लिखा हुआ है, इसीलिए कहते हैं उसको मना नहीं करना है, उसको अपने घर में ठहराना ही पड़ेगा, ठहराना चाहिए। इससे बढ़कर और कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। ब्राह्मणों को जो हविष्य अर्पित किया जाता है उसे देवता खाते हैं। देखिए, जो ब्राह्मणों को खिलाया जाता है श्राद्ध आदि में पितरों के नाम पर, तो वो क्या है, उसे देवता ग्रहण करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के पिता हैं। ये पितरों के भी पिता हैं, ये देवताओं के भी पिता हैं, देवताओं के भी पिता हैं। तो ये इनको जो खिलाया पिलाया जाता है वो सीधे देवताओं के पेट में या फिर पितरों के पेट में जाता है। इनसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और दिशा, इन सब के अधिष्ठाता देवता सदा ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके अन्न भोजन करते हैं। पहले जो है घुसते हैं सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और दिशा, इन सबके देवता पहले ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर जो ब्राह्मण खाते हैं फिर उसी को वो भोजन करते हैं, पेट में घुसना पड़ता है उन्हें। देखिए, जो सब देवता हैं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि के, ब्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते उसके अन्न को पितर भी स्वीकार नहीं करते। हाँ, पितर कैसे स्वीकार? शूद्रों का तो खाते ही नहीं, तो उनके पितर भी कैसे खाएंगे? इसलिए वो खाते ही नहीं। यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो पितर तथा देवता भी सदा प्रसन्न। चकाचक माल खिलाओ और जो खाया चकाचक, और समझ लो कि पितरों ने और देवताओं ने खा लिया तो वो संतुष्ट होंगे ही होंगे, तो सदा प्रसन्न रहते हैं। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, ये सत्य विचार है। स्वर्ग और नरक के मार्ग को, भूत, वर्तमान और भविष्य को ब्राह्मण ही जानता है। सब कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान को, मृत्यु के पश्चात कहाँ जाता है जीव और कहाँ से आता है, ये सब कौन जानता है? केवल ब्राह्मण। ब्राह्मण ही जानता है, भूत, भविष्य, वर्तमान ब्राह्मण ही जानता है। और इसीलिए आज ये पर्ची निकाल रहे हैं सब, ये सब जानते हैं। वो बात अलग है कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं और विज्ञान के अनुसार ये बातें सब पाखंड और अंधविश्वास हैं, और इसीलिए हैं कि इन्होंने खुद ही लिख लिया है कि ब्राह्मण से ज़्यादा ये तो त्रिकालज्ञ हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानते हैं। ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देखिए, ये भी कह रहे हैं, कौन है? ब्राह्मण मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ है। बार बार कह रहे। अब एक झूठ को आप 100 बार बोलिए, सत्य हो जाएगा। यही लिखते रहे, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पूज्य विप्र जो वेद विहीन है, सब लिखते रहे। लोगों ने ये मान लिया, हमारे शूद्र भाइयों ने ये मान लिया, हमारे आदिवासी मूल निवासी भाइयों ने ये मान लिया, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है और ये सब कुछ जानते हैं। ये इसीलिए परम पूजनीय है और लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनको कोई अधिकार ही नहीं दिया। स्त्री और शूद्र एक समान, ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और क्या जानते हैं? ये सब मूर्ख हैं, गंवार हैं,
जानवर के समान है, पीटो इन्हें, ताड़ना के अधिकारी। जो लोग ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं, जो ब्राह्मणों के पीछे चलते हैं, अनुसरण करते हैं, उनकी कभी पराजय नहीं होती। और ये तमाम हारते रहे, तमाम जो है गुलाम बनते रहे भारतीय, हम लोग किनके, इनके होते हुए मंदिर टूटते रहे, देवताओं की मूर्तियों को ले गए भर भर के, सोने चांदी की जो मूर्तियां थी। ये ब्राह्मण तब कहाँ थे? अब ये कहते हैं कि जो ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती। ये ब्राह्मण कहाँ थे जब हजारों साल हमारा देश गुलाम रहा और जरा जरा से लुटेरे आए हैं, घुड़सवार आए, वो यहाँ राज कर गए। तो ये तब ब्राह्मण का, सोचिए दोस्तों, सोचने की बात है। प्रश्न तो उठता है, सवाल तो उठता है कि जो लोग ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती। बैठे बैठे खुद देख रहे थे, तमाम ब्राह्मणों को जो है महमूद गजन भी मार गया है, तमाम ब्राह्मणों को मारा सोमनाथ को लूटते समय, और लूट लूट के ले 17 वार ले गया, तमाम मंदिर लूटे गए, तमाम मंदिर तोड़े गए, तमाम देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया गया। कहाँ थे तब ये ब्राह्मण? सोचिए दोस्तों, कभी पराजय नहीं होती और मृत्यु के पश्चात उनका पतन नहीं होता। भाई अपना तो देख लो, कहाँ जाते हो? कभी बताया आपने देख के कि मैं आया हूँ स्वर्ग नरक देख के? कहते हैं दूसरों को बनाते हैं कि पतन नहीं होता, वे अपमान को भी प्राप्त नहीं होते हैं, उनका, ऐसे लोगों का कभी अपमान भी नहीं होता। जो ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं वो कभी उनकी हार नहीं होती और कभी मृत्यु के पश्चात उनका पतन नहीं होता और कभी उनका अपमान नहीं होता। आगे कहते हैं देखिए, इसलिए सोचने की चीज़ें दोस्तों, यद ब्राह्मण मुखाद प्राप्तम प्रत्यग्रहंत वे वचः और भूतात्मानो महात्मानस्ते न यान्ति पराभवम। 15वां श्लोक। ब्राह्मण के मुख से जो वाणी निकलती है उसे जो सिरोधार्य करते हैं, हाँ, जो भी निकल रही है ये वाणी, गाय के गोबर में से निकाल के खाइए गेहूँ, बच्चा पैदा हो जाएगा। हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट पीने वाले जो है 2 कौड़ी के लोग होते हैं। जो स्त्री घर से बाहर जाती हैं, पढ़ती लिखती हैं जो लड़कियाँ, उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। पता नहीं क्या क्या वैज्ञानिक बातें करते हैं, लेकिन इनको मान लेना चाहिए। जो भी बात करते हैं इनको मान लेना चाहिए। अब उन्होंने कह दिया शंकर जी तो कृष्ण के साले अनिरुद्धाचार्य महाराज ने, और कैसी तमाम बातें करते हैं। तो इनको इसीलिए मान लेना चाहिए कि महाभारत में लिखा हुआ है, भीष्म पितामह कह गए हैं कि ब्राह्मणों के मुख से जो वाणी निकलती है उससे जो सिरोधार्य करते हैं, आंख मूंद करके, अंधभक्त बनकर जो सिरोधार्य करते हैं, वे संपूर्ण भूतों को यानी संपूर्ण जीवों को आत्मभाव से देखने वाले महात्मा होते हैं और वे कभी पराभव को प्राप्त नहीं करते हैं, यानी उनका कभी अवनति नहीं होती है, उनका विनाश नहीं होता है। वो महात्मा होते हैं जो सभी जीवों को आत्मभाव से देखते हैं और ब्राह्मण के मुख से जो वाणी निकलती है उसे जो सिरोधार्य करते हैं। अपने तेज और बल से तपते हुए क्षत्रियों के तेज और बल ब्राह्मणों के सामने आने पर ही शांत होते हैं। समझिए क्या कह रहे हैं ये, क्षत्रियाणाम प्रतपताम तेजसाम च बलेन च और ब्राह्मणे द्वे शाम्यंती तेजांसीम च बलान चह, यानी अपने तेज और बल से, तेज और बल से जो क्षत्रिय तप रहे हैं, यानी अपने को समझ रहे हैं कुछ कि हम राजा हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम में बड़ा तेज है, बड़ा बल है, तो वो कब शांत होते हैं? जैसे ही उनके आगे कोई ब्राह्मण देव आ जाते हैं, वो जो है उनका तप तेज ठंडा पड़ जाता है, उनका बल ठंडा पड़ जाता है। जैसे ही ब्राह्मण देव सामने आते हैं, ब्राह्मणों के सामने आने पर वो क्षत्रिय तेज और तप वाले सब शांत हो जाते हैं। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने, अब देखिए क्षत्रियों का ही लिया है ये सारा, आप समझ रहे होंगे किस तरह से बनाया है ये विधान। अब इसमें देखिए भृगुवंशी ब्राह्मणों ने, यानी जिसमें परशुराम थे, भृगुवंशी ब्राह्मणों ने तालजंगों को, अंगिरा की संतानों ने नीपवंशी राजाओं को, और भरद्वाज ने हयों को और इलाके पुत्रों को पराजित किया था। देखिए ब्राह्मणों ने इतने राजाओं को, तालजंगों को,
और है जो कि प्रसिद्ध राजा थे, जिसमें वो थे क्या नाम है कार्तवीर अर्जुन है, और अंगिरा की संतानों ने नीपवंशी राजाओं को पराजित किया था। क्षत्रियों के पास अनेक प्रकार के विचित्र आयुध थे। क्षत्रियों के पास तो हथियार होते ही, बड़े हथियार थे विचित्र तरह के। तो भी कृष्ण मृग चरम धारण करने वाले, यानी काले हिरण की चरम को धारण करने वाले इन ब्राह्मणों ने उन्हें हरा दिया। चाहे बेशक उन क्षत्रियों के पास तमाम विचित्र आयुध थे, फिर भी देखिए मृग छाला पहनने वाले ब्राह्मणों ने इन्हें हरा दिया। क्षत्रिय को चाहिए कि ब्राह्मणों को जलपूर्ण कलश दान करके पारलौकिक कार्य आरंभ करे। हाँ, इसलिए क्षत्रियों को क्या चाहिए कि ब्राह्मणों को कलश में भर के जल दान करे और फिर पारलौकिक सुख के लिए, स्वर्ग नरक की प्राप्ति के लिए, वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए क्या करे, अनुष्ठान प्रारंभ करे। संसार में जो कुछ कहा, सुना या पढ़ा जाता है वह सब काठ में छिपी हुई आग की तरह ब्राह्मणों में ही स्थित है। जैसे काठ में आग छुपी रहती है, वैसे ही ब्राह्मणों के अंदर वो ज्ञान स्थित है, जो कि कहा जाता है, जो सुना जाता है और जो पढ़ा जाता है, वो ब्राह्मणों के अंदर वैसे ही स्थित है, वैसे ही भरा हुआ है जैसे कि काठ में अग्नि छुपी रहती है। भरत श्रेष्ठ इस विषय में जानकर लोग भगवान श्री कृष्ण और पृथ्वी के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते। दोस्तों, बहुत रोचक है, दिलचस्प जानकारी है। वीडियो बेशक बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको इसको अंत तक सुनना और समझना चाहिए। थोड़ा सा और रह गया है और अंत में भी दिखाएंगे कि किन किन क्षत्रियों को फिर शूद्र बनाया गया। आगे भी आ रहा है। कृष्ण भगवान वो किससे पूछ रहे हैं? पृथ्वी से। क्या ज्ञान ले रहे हैं कि ये बताओ मुझे कि ये जो गृहस्थ मनुष्य हैं वो किस कर्म के अनुष्ठान से अपने पाप का नाश कर सकता है? बताइए, आपके रहते हुए पापी कौन हो सकता है? आप स्वयं भगवान हैं। आपके रहते हुए और किसका अनुष्ठान किया जाए, किसकी पूजा की जाए, किसका व्रत किया जाए? अरे आप तो श्री कृष्ण भगवान हैं। आप भी ऐसा जो है ना समझ लोगों जो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, वो भी किससे पूछ रहे हैं? धरती माता से। दोस्तों देखिए कितनी रोचक बात है। पृथ्वी ज्ञान दे रही है। भीष्म शांत हो गए। भीष्म ने कह दिया कि अब देखिए, ये सुनिए श्री कृष्ण जी और पृथ्वी का संवाद। अब पृथ्वी कहती है, ब्राह्मणनेव सेवितम पवित्रम हे तदुत्तमम ब्राह्मणान सेवमानस्य रजः सर्व प्रसन्ति अतो भूतरतः कीर्तरतो बुद्धि प्रजायते। भगवान इसके लिए मनुष्य को ब्राह्मणों की ही सेवा करनी चाहिए। 100 बातों की एक बात है। श्री कृष्ण महाराज कान खोल के सुन लो कि मनुष्यों को क्या करनी चाहिए। इसके लिए ब्राह्मणों की ही सेवा करनी चाहिए। उन्होंने पूछा, किस कर्म अनुष्ठान से सारे पाप कट सकते हैं मनुष्यों के? पृथ्वी कह रही है, कुछ नहीं। इसके लिए बस एक ही मंत्र है कि मनुष्य को ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, सारे पाप कट जाएंगे। ब्राह्मणों की सेवा करने वाले पुरुष का समस्त रजोगुण नष्ट हो जाता है, सारा रजोगुण नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मणों की, वो बात अलग है कि ब्राह्मण स्वयं जो है रजोगुणी होते। यही सबसे पवित्र और उत्तम कार्य है। सबसे पवित्र और उत्तम कार्य है। इसी से ऐश्वर्य, इसी से कीर्ति और इसी से उत्तम बुद्धि भी प्राप्त होती है। आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों का कैसा प्रभाव है। उन्होंने देखिए, पृथ्वी कह रही है कि जैसे महासागर में फेंका हुआ कच्ची मिट्टी का ढेला तुरंत गल जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मणों का संग प्राप्त होते ही सारे दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे ही ब्राह्मणों का संग प्राप्त होता है, जैसे मिट्टी के ढेले को डाल दो महासागर में, तुरंत गल जाता है, ऐसे ही ब्राह्मणों का संग प्राप्त होते ही सारा दुष्कर्म नष्ट हो जाता है। क्या दोस्तों ऐसा है कि ब्राह्मणों का संग करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? जब ब्राह्मण देव खुद ही पापी हों, जो खुद ही पाप करते हों, तो बताइए दूसरों के पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे। आगे कहती है पृथ्वी देखिए कि माधव देखिए ब्राह्मणों का कैसा प्रभाव है। उन्होंने चंद्रमा में कलंक लगा दिया। देखिए,
चंद्रमा में कलंक लगा दिया, क्योंकि मुर्गा बन के आया था इंद्र के साथ, अहिल्या से छल किया इंद्र ने। तो उसने गौतम ऋषि ने अपनी जो नहा के आ रहे थे वो जो अंगोछा था उसमें मार दिया था, कलंक लगा दिया। और ये भी कथा बना दी कि अपने गुरु वह पत्नी को लेके भाग गए थे, चंद्रमा जी हैं, बृहस्पति की पत्नी तारा को लेके भाग गए थे, कलंक लगा दिया। उसको क्षय रोग भी हो गया था, हैं। वो दक्ष ने जो है साप दिया कि रोहिणी से प्यार करता है, बाकी हमारी बेकार हैं सभी 35 कन्याएं। 36 कन्याओं से विवाह हुआ था। उन्होंने शिकायत की तो उन्होंने साप दे दिया कि जा तेरा क्षय हो जाएगा, तुझे क्षय रोग हो जाए। चंद्रमा को कलंक लगा दिए ब्राह्मणों ने। ये ब्राह्मणों की ही महिमा है। समुद्र का पानी खारा बना दिया। हाँ देखिए, समुद्र का पानी खारा बना दिया है। महाराज पी गए पहले तो अगस्त, और फिर जब उन्होंने उसको विसर्जित किया है, पीने के बाद तो विसर्जन करना ही है, और वो खारा पानी होकर के निकला और उससे महासागर बन गए। देखिए क्या ब्राह्मणों की महिमा है। और देवराज इंद्र के शरीर में 1000 भग है साप दिया, किसने? गौतम ऋषि ने, अहिल्या के पति ने। तो क्या कर दिए, जा तेरे 1000 भग हो जाएंगे, तू बड़ा भग प्रेमी है, साप दे दिया था। तो इंद्र के शरीर में 1000 भग के चिन्ह उत्पन्न कर दिए, और फिर उन्हीं के प्रभाव से वे भग नेत्र के रूप में परिणत हो गए। देखिए उन्हीं ने फिर कहा कि चलो ठीक है, देवता आ गए भाई, ये क्या कर रहे हो, 1000 भग क्यों बना रहे हो, कुछ और कर दो। तब जो है फिर गौतम जी ने क्या किया कि वो 1000 भग हटा करके 1000 नेत्र कर दिए। इसलिए इंद्र का एक नाम सहस्राक्षी, 1000 आँखों वाला पड़ा, जिसके कारण सतक्रतु इंद्र सहस्राक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। ये देखिए पृथ्वी ज्ञान दे रही है, किसको? श्री कृष्ण को। किसके बारे में? ब्राह्मणों के बारे में। अब देखिए कुरुनंदन भीष्म जी कह रहे हैं, ऐसा सुनते ही पृथ्वी के ये वचन सुनकर भगवान मधुसूदन ने कहा, वाह वाह वाह, तुमने बहुत अच्छी बात बताई पृथ्वी देवी। ऐसा कहकर उन्होंने श्री भूदेवी की भूर भूर प्रशंसा की। आगे कहते हैं, देखिए भगवान ब्राह्मणों को शूद्रोचित कर्म नहीं करना चाहिए। शूद्रों के कर्म करने से उनका धर्म नष्ट हो जाता है। जो शूद्रों के काम है उसको करने से ब्राह्मणों के सब जो है धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये कहते हैं कि मेकलाम द्राविड़ा लाडा पौंड्रा कानवस रास्तता शौंडिका दर्दा दारवा सोरा सवरा सबरा किराता यवना शैव तास्ता क्षत्रिय जातया और ब्रसलत्व मनु प्राप्ता ब्राह्मणानंत मरण सातः। 18वां श्लोक ही है। इसका अर्थ सुन लें दोस्तों, ध्यान से सुन लें, समापन की ओर है ये वीडियो। मेकल, द्राविड़, लाट, पौंड्र, कानवसिरा, शौंडिक, दरद, दार्व, पहले आपने तमाम नाम सुने और सुन लें, चौर, सवर, बर्बर, किरात और यवन, ये सब पहले क्षत्रिय थे। श्लोक नंबर 17-18 है ये। कि मेकल, द्राविण, लाट, पौंड्र, कानवसिरा, शौंडिक, दरद, दार्व, चौर, सवर, बर्बर, किरात और यवन, ये सब पहले क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणों के साथ ईर्ष्या करने से नीच हो गए। क्या ये क्यों हो गए नीच? क्यों हो गई ये पतित? क्यों हो गई ये चांडाल? क्यों बन गई ये शूद्र? क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के साथ ईर्ष्या कर ली, ब्राह्मणों के साथ बैर स्थापित कर लिया। इसलिए ये सब जातियां जो क्षत्रिय थीं वो सब नीच हो गईं, वो सब शूद्र हो गई। देखिए दोस्तों, ये महाराज कह रहे हैं भीष्म पितामह। आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों के तिरस्कार से ही असुरों को समुद्र में रहना पड़ा। हाँ, और ब्राह्मणों के कृपा प्रसाद से देवता स्वर्गलोक में निवास करते हैं। ये ब्राह्मणों की कृपा। असुरों को समुद्र में रहना पड़ता है और वहाँ जो है देवता स्वर्गलोक में ऐश करते हैं, अप्सराओं के साथ रंगरेलियाँ मनाते हैं, सारे ठाट बाट। ये सब ब्राह्मणों की ही कृपा है। आगे देखते हैं दोस्तों कि ब्राह्मणों से विरोध करके भूमंडल का राज्य नहीं चलाया जा सकता। कोई राज्य नहीं चला सकता, कोई राजा, कोई क्षत्रिय, ब्राह्मणों से बैर करके। क्योंकि महात्मा ब्राह्मण देवताओं के भी देवता हैं। ब्राह्मणाय महात्मानो देवानाम अपि देवता और न ब्राह्मण विरोधे न शक्या शास्तुम वसुंधरा। ब्राह्मणों से विरोध करके भूमंडल का राज्य नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि महात्मा ब्राह्मण देवताओं के भी देवता हैं। युधिष्ठिर, यदि तुम
इस समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भोगना चाहते हो तो दान और सेवा के द्वारा सदा ब्राह्मणों की पूजा करते रहो। अगर तुम चाहते हो कि हमें यहाँ समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन ऐसे ही भोगते रहें हम, तो क्या करो, दान और सेवा के द्वारा ब्राह्मणों की सदा पूजा करते रहो। भीष्म पितामह कह रहे, ये कोई ब्राह्मण से नहीं कहलवाया, लिखा ये तो ब्राह्मणों नहीं है सब, लेकिन भीष्म को जो है बना लिया अपना माध्यम। आपने देखा कि इसे कहते हैं महाभारत और इन्हें कहते हैं धर्मशास्त्र। किस तरह से क्षत्रियों को जो है शूद्र बना दिया गया, नीच बना दिया गया। क्या अब भी आप नहीं समझेंगे कि क्या हुआ हमारे साथ, क्या हुआ हम लोगों के साथ? ब्राह्मणों ने हमको नीच और शूद्र कैसे बना दिया, जो कभी यहाँ के क्षत्रिय राजा थे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं कि क्या ये षड्यंत्र जो हुआ आदिवासियों के साथ, मूलवासियों के साथ, जो उन क्षत्रिय राजाओं तक को शूद्र बना दिया, क्या ये ब्राह्मणी कर्म जो उचित था? और क्या इन धर्मशास्त्रों पर आज भी आंख मूंद कर विश्वास करना हमारे लिए कल्याणकर है? बताइए दोस्तों।